को भेजा और एक बात नहीं चली जाओ दासी, बड़े आदर सम्मान के साथ हमारी छोटी बहन को महलों में लेकर के आओ। आज दासी चली है, वो जब दासी चली जाकर के दरवाजे पर पहुंची और कह दिया कि छोटी रानी से कि रानी आप इस गोले में बैठी रहोगी, अंदर महलों में चलोगी। अरे बड़ी महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जैसे ही बड़ी महारानी का नाम सुना तो सुरजी कहने लगी दासी ये बड़ी महारानी कौन है, किसे बता रही है तू? दासी कहने लगी जो महाराज का पहला विवाह हुआ था, पहले वाली रानी। इसका मतलब है कि घर में शौक है। दासी बोली 70 साल के होंगे, कुमारी होंगे अभी तक है। और जैसे ही कहा तो सुरजी कहने लगी सुनो दासी, अरे हमें तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है, तो भला मैं उसके साथ में रह कैसे सकती? बिल्कुल नहीं, बुला दो महाराज। महाराज उत्तानपाद आए और जैसे ही महाराज उत्तानपाद आए तो कहने लगे क्या बात है सुरजी? अरे दासी बुलाने के लिए आई है, चली जाओ। सुरजी कहने लगी महाराज एक बात समझ में नहीं आई क्या कि जब तुम्हारे घर एक रानी थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे साथ में दूसरा विवाह करने की? और याद रहे महाराज, अरे हमें तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है, तो भला मैं इसके साथ रह कैसे सकती हूँ? महाराज उत्तानपाद ने एक बात कही सुरजी, अरे एक बार उस रानी के साथ रह के देखो, वो सौत की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह तुम्हें प्यार करेगी। जैसे ही कहा तो कहने लगी है सुरजी सुनो महाराज हम इन महलों में तो चले जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? सुनो। महलों से निकाल के बाहर कर दो, उसके बाद में जाऊंगा। महाराज रोने लगे। और जब महाराज रोने लगे तो सुनीति आगे बढ़ी और एक बात कही, महाराज आप क्यों रो रहे हैं? अरे रोना तो हमारी किस्मत में लिखा है, आप ना रो, रोने के लिए हमें काफी है। आगे बढ़ी महारानी सुनीति और सुरजी के पैरों को पकड़ लिया और रोए की एक बात कही, बहन हमें शौक नहीं था दूसरा विवाह कराने का, वो तो भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी गोदी को सूना रखा, इसलिए हमने महाराज का दूसरा विवाह कराया। अरे हम तो तुम्हें अपनी बहन मानते हैं, लेकिन आपके मन में हमारे प्रति कैसी भावनाएं हैं? एक बार चल के देखो महलों में, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह रखूंगी, तुम जो कहोगी वो करूंगी। आज से तुम रानी और हम दासी हैं, लेकिन हमें छोड़ करके न जाओ। तो उस निर्दयी सुरजी ने रानी सुनीति की पीठ पर लात मारी और धक्का मार के दूर हटा दिया, चली जाए यहाँ से। अरे हमें तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है, तो भला मैं तेरे साथ में रह कैसे सकती? रोने लगी सुनीति और टूट करके दोबारा से पैरों को पकड़ लिया और रोई की एक बात कही, बहन तुमने हमें मारा, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जवाब दिया सुनीति ने, मेरी पीठ में मारी Hey!
ये 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान रुकुम सिंह प्रधान जी की तरफ से। कामना करेंगे भगवान कन्हैया दादा जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, कामना आकांक्षा है प्रभु से। इधर रोने लगी मैया सुनीति पैरों को पकड़ करके एक बात कहती है, बहन तुम जो कहोगी हम वो करेंगे, लेकिन हमें छोड़ करके न जाओ। और जैसे ही कहा तो सुरुचि कहने लगी, अगर तुझे मेरे साथ रहने का इतना ही शौक है तो फिर सुन, आज से इन महलों में मैं रहूंगी, तू नहीं रहेगी। मैं कहाँ रहूंगी? सुरुचि कहने लगी, घर की नहीं, परिवार की नहीं, तू ऊपर छत पे रहेगी, कौवा और चिड़ियों को उड़ाया करेगी। और सुन, एक शेर जो दिए जाएंगे, उन्हें पीसना, उनकी रोटी बनाना और नमक के साथ में खाना। और याद रहे, कभी भूल करके भी हमारी तरफ या हमारे महाराज की तरफ आंख उठा करके मत देखना। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम रुक सकते, अन्यथा हम जा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़े मैया सुनीति और एक बात की, क्या हो गया इसमें? तो मन जाते मन की कौन सा सेल पत्ते ना अरे ना मैं नौ चल रहा गर्मी लग रही है। बोलिए बागे बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। याद रहे, आते ही आते सुरुचि ने सुनीति को घर से बेघर कर दिया। वो कहते हैं कि माँ पिता एक संतान के लिए पता नहीं क्या से क्या करते हैं। एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो मौत के मुंह से वापस लौट करके आती है। एक माँ एक बच्चे की खातिर अपनी सुंदरता को त्याग देती है और फिर वही बेटा बड़े होकर के पत्नी के लिए अपनी माँ को भूल जाता है। आजकल की दुनिया का रिवाज ये है महाराज, जब तक शादी ना होवे तब तक तो माँ पिता की खूब सेवा करे, और जब शादी हुई के आवे तो फिर माँ पिता को बिल्कुल भूल जाते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा एक चीज हमने इस दुनिया में देखी है कि अक्सर वो कहते हैं, अगर घर में बेटे के होते हुए माँ रोए तो बेटे के होने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लोग कहते हैं, माँ पिता कहते हैं कि माँ पिता के बुढ़ापे की लाठी एक बेटा होता है। एक माँ पिता एक संतान के लिए वो कहते हैं कि खुद की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ एक संतान के लिए। खुद भूखे सो जाएंगे पर बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाएंगे। माँ पिता दिन और रात कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, आगे चल करके कि हमारे बच्चे दुखी न रहे। तो कहते हैं भैया, इस दुनिया में माँ पिता से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। अगर आपसे जिंदगी में कोई प्रेम करने वाला है वो भी निस्वार्थ, यानी किसी भी मतलब से नहीं, किसी भी स्वार्थ से नहीं, बिना मतलब के। अगर आजकल हमारा कोई दुनिया में भला चाहता है तो वो हमारे माँ और पिता होते हैं, याद रहे। लेकिन आजकल हमने सबसे ज्यादा देखा है कि घर में बच्चे जो कमाने के लायक हो जाते हैं, खाने पीने के लायक हो जाते हैं, तो सबसे पहले माँ पिता को ठुकरा देते हैं। वो तो फिर ये सोचने की अब तो हम नवाब हो गए, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे उनसे पूछो जिनके घर माँ पिता नहीं होते कि माँ पिता की कमी क्या चीज होती है। वो कहते हैं कि जब घर से बाहर निकलो तो पिता की कमी महसूस
महसूस होती है और जब घर में कदम रखते हैं तो माँ की कमी महसूस होती है। आपने ध्यान दिया होगा, बच्चा चाहे कहीं से भी खेल करके आए और घर में घुसेगा तो सबसे पहले माँ को आवाज लगाता है कि माँ भूख लगी है, भोजन दे दो खाने के लिए। अरे पिता से क्यों नहीं कहते हो पिता हमें भोजन दे दो? और जब घर से बाहर जाते बाजार जाए कुछ चीज ना हो तो उस चीज को लेकर के शाम को शिकायत पापा से करते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमें कल चाहिए। तो जो कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए माँ पिता का साथ बहुत जरूरी